खगड़िया भारत के बिहार राज्य के खगड़िया जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है और बूढ़क गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। खगड़िया का वर्तमान भूभाग, जो मुंगेर जिले का ही अंग था, वस्तुतः प्राचीन काल में मध्य देश अथवा मध्य भूमि कहलाता था, जहाँ सर्वप्रथम आर्य आए थे। महाभारत में मिदैर की एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में चर्चा है, जो पूर्वी भारत के बंगा और ताम्र लिप्ति के निकट चंपा नाम से राजधानी के रूप में चर्चित है। प्रारंभ में इस क्षेत्र का संपूर्ण भूभाग अंग प्रदेश के अंतर्गत था, जिसकी राजधानी चंपा ही थी तथा शासक शूरवीर कर्ण थे। अंग प्रदेश का विस्तार आधुनिक भागलपुर, मुंगेर एवं उत्तर की तरफ कोसी नदी और पूर्णिया जिले के पश्चिमी भाग तक था। वर्ष 1981 में मई के 10वीं तारीख को मुंगेर जिले से अलग होकर खगड़िया जिला के रूप में अस्तित्व में आया था। खगड़िया में मुख्य रूप से कृषि का कार्य होता है और खगड़िया में केले, मक्का और मिर्ची की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और खगड़िया गंगा, कोसी तथा गंडक नदी के आसपास है और ये यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। यह बिहार के महत्वपूर्ण जिलों में से एक है। कात्यायनी श्यामलाल नेशनल हाई स्कूल और अजगैबीनाथ महादेव यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। इसका जिला मुख्यालय खगड़िया शहर है। यह जिला 7 नदियों गंगा, कमला बालन, कोसी, बूढ़ी गंडक, करहा, काली कोसी और बागमती से घिरा हुआ है। इसके अलावा यह जिला सहरसा जिले के उत्तर, मुंगेर और बेगूसराय जिले के दक्षिण, भागलपुर और मधेपुरा जिले के पूर्व तथा बेगूसराय और समस्तीपुर जिले के पश्चिम से घिरा हुआ है। इस जगह को फरकिया नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी में पूर्व मुगल शासक के राजा अकबर ने अपने मंत्री टोडरमल को यह निर्देश दिया था कि यह संपूर्ण साम्राज्य का एक मानचित्र तैयार करे, लेकिन मंत्री इस क्षेत्र का मानचित्र तैयार करने में सफल नहीं हो सका, क्योंकि यह जगह कठिन मैदानों, नदियों और सघन जंगलों से घिरी हुई थी। यही वजह है कि इस जगह को फरकिया नाम दिया गया था। वर्तमान समय में यहाँ फरकियांचल टाइम्स नामक साप्ताहिक अखबार भी निकलता है। खगड़िया अनुमंडल जब अस्तित्व में आया तब इसका कुल क्षेत्रफल 752 वर्ग मील था और सन 1951 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 5,84,625 थी। यहाँ पे 7 पुलिस थाने हैं, जो कि अलौली, खगड़िया, चैथम, गोगरी, परबत्ता, बेलदौर एवं सिमरी बख्तियार में हैं। खगड़िया जिले में 306 गांव आते हैं, जो कि बिहार में कुल गांवों की संख्या का 0.78% है और भारत के गांवों का 0.05% के लगभग है। खगड़िया जिले का क्षेत्रफल 1486 वर्ग किलोमीटर है। खगड़िया जिले में पंचायतें हैं। अलौली खगड़िया बिहार का एक प्रखंड है। इस प्रखंड में 21 पंचायत है, जिसमें अलौली स्वयं भी एक पंचायत है, जो बाद में रामपुर अलौली में बंट गया। और खगड़िया के जो प्रमुख आकर्षण या दर्शनीय स्थल हैं, अब उनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले है कात्यायनी। कात्यायनी जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर कात्यायनी एक स्थान है। इस जगह पर माँ कात्यायनी का मंदिर है। इसके साथ ही भगवान राम, लक्ष्मण और माँ जानकी का मंदिर भी है। प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार काफ़ी संख्या में भक्त मंदिर में पूजा के लिए आते हैं। माना जाता है कि इस क्षेत्र में माँ कात्यायनी की पूजा 2 रूपों में होती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि कात्यायन ने कौशिक नदी, जिसे वर्तमान में कोसी नदी के नाम से जाना जाता है, तट पर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने ऋषि की कन्या के रूप में जन्म लेना स्वीकार किया। इसके बाद उन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसा कहा जाता है कि लगभग 300 वर्ष पूर्व यह स्थान बहुत सारे जंगलों से घिरी हुई थी। एक बार भक्त श्रीपत महाराज ने माँ कात्यायनी को स्वप्न में देखा और उनके निर्देशानुसार इस जगह पर मंदिर का निर्माण करवाया था। सनहोली दुर्गा स्थान। खगड़िया शहर से सटे सनहोली दुर्गा स्थान में दशकों से मां दुर्गा विराजमान है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शक्तिपीठ मानकर यहाँ
पूजा अर्चना करते हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों के अलावा आसाम, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के श्रद्धालु भी मनोकामना पूरी करने यहाँ माता के मंदिर में माथा टेकने व प्रसाद चढ़ाने आते हैं। गायत्री शक्तिपीठ। खगड़िया जिले के बूढ़ी गंडक बांध से सटे इस मंदिर में अनेकों क्षेत्र से भक्त पूजा अर्चना, शादी विवाह हेतु तथा दर्शन करने आते हैं। यहाँ मंदिर प्रांगण में योगाभ्यास किया जाता है और कुछ सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता सेवा हेतु मौजूद होते हैं। श्यामलाल नेशनल हाई स्कूल। इस हाई स्कूल की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी और स्कूल की स्थापना के लिए श्री श्यामलाल ने पर्याप्त भूमि प्रदान की थी। इस स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह स्थान क्रांतिकारियों के लिए प्रमुख स्थल रहा। अजगैबीनाथ महादेव। यह जगह भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में स्थित है। यह स्थान खगड़िया जिले अग्नि घाट के बहुत ही समीप है और यहाँ स्थित भगवान शिव का मंदिर ऊंचे पर्वत पर है। काफ़ी संख्या में भक्त मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह मंदिर गंगा नदी के तट पर है, जिस कारण भक्त गंगा नदी में स्नान करने के पश्चात ही मंदिर में भगवान शिव के दर्शनों के लिए जाते हैं। यहाँ सावन के महीने में लाखों की तादाद में शिव भक्त आते हैं और जल भर के देवघर जल चढ़ाने जाते हैं। सहरसा से आने वाले यात्री महेशखूंट, जामलपुर, मरैया होते हुए अगवानी जाते हैं और रास्ते में मरैया उन शिव भक्तों के लिए मरैया वासी उनसे भक्तों का काफ़ी ख्याल रखते हैं तथा आदर सत्कार करते हैं और नींबू पानी, गर्म पानी की व्यवस्था करते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है 53 कोठली 56 द्वार। एक आलीशान मकान जो परबत्ता प्रखंड के भरतखंड गांव में स्थित है। इसका हर एक क्षेत्र प्रत्येक साल बाढ़ से ग्रसित रहता है। टेढ़ी मेढ़ी भूभाग के कारण इसे प्राचीन फरकिया नाम से जाना जाता है, जो अकबर के समय दिया गया था। यहाँ के ग्रामीण अपने आप में सकुशल जिंदगी जीते हैं और जनसंख्या के 90% हिस्से कृषि पर आधारित हैं। यहाँ के प्रथम चौखंड में स्थित एक छोटा सा बाजार करुआ मोड़, जहाँ की पेड़ें पूरे बिहार में प्रसिद्ध हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि खगड़िया ज़िले में आप किस तरीके से आ जा सकते हैं। वायु मार्ग। यहाँ का सबसे कठिन हवाई अड्डा पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सबसे पहले आपको यहाँ ही आना पड़ेगा अगर आप वायु मार्ग से आते हैं। रेल मार्ग। रेल मार्ग से जाने के लिए आपको खगड़िया रेल मार्ग द्वारा भारत के कई प्रमुख शहरों से यहाँ पे खगड़िया में आ सकते हैं और ये शहर पूरी तरह से रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क के द्वारा भी आप खगड़िया शहर में पहुंच सकते हैं, क्योंकि खगड़िया ज़िला भारत के सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है और भारत के सभी राज्यों के लिए यहाँ से बसें जाती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से खगड़िया आप आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो खगड़िया ज़िला कैसा है और खगड़िया के इतिहास की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल NK इंडिया ट्रैवल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।